नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अब तक राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है। इस मामले पर राउत ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेता, उसका अगर कोई आदेश जाता है तो लोगों को मानना पड़ता है। लोग उनसे डरते हैं, फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है। उनका पूरा बहुमत होने के बाद भी महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सवाल है महाराष्ट्र और देश के सामने। आगे राउत ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को अनैसर्गिक निर्णय बताया है। राउत ने कहा है कि राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ यह निर्णय है और उससे बारे में जबरदस्त महाराष्ट्र में आंदोलन भी शुरू हो चुका है। आखिर में राउत ने कहा है कि यदि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री भाई दे सकते हैं तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं, फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। का महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री नको आहे की यांना प्रदीर्घ काळ काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राहायचं आहे? आता संविधान, घटना वगैरे 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 जे आम्ही असताना जर आमचं म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लावली असती, एवढा वेळ झालाय म्हटलं, राष्ट्रपती राजवट ताबडतोब। शिवसेना नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश में गरमाए संभल मामले को बेहद गंभीर विषय बताया है। इस पर राउत ने कहा है, संभल का विषय इतना गंभीर है और इस विषय पर उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। राउत ने कहा है कि इस तरह से सवाल खड़ा होता है कि देश में लोकतंत्र कहाँ है। आगे राउत ने यह भी कहा है कि जब भी सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जब उनके साथ खड़े रहते हैं, सवाल उठाने के लिए 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग कर दी जाती है। संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि ये सरकार चर्चा से डिबेट करने से डरती है। राउत ने पूछा है कि मोदी शाह संभल पर चर्चा क्यों नहीं करते, अडानी के मुद्दों पर भी चर्चा नहीं करते, ये है ये सरकार। राउत ने दावा करते हुए कहा है कि संभल में दंगे कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जानकारी उनके पास है। देखिए, संभल का विषय, अडानी का विषय इतना गंभीर है और इस विषय पर अगर हमको संसद में बोलने नहीं देते, आवाज नहीं उठाने देते, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा है, कहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लीडर ऑफ अपोजिशन और हम उनके साथ जब खड़े रहते हैं सवाल उठाने के लिए, 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग की जाती है। क्यों डरते हो आप? चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है, राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आडाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर, 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब तक का सवाल कायम है।